Dear students, today we are going to discuss the question answers from the poem The Road Not Taken, written by Robert Frost from class 12th General English. Let's begin. तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन देख लें। फर्स्ट क्वेश्चन हर पोएम में यही होता है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। केंद्रीय भाव बताना है पोएम में, क्या बेसिक थीम है इस पोएम का, ये बताना है हमने। The major theme in Robert Frost's A Road Not Taken is about making choices. जो मेजर थीम है, मेन थीम है इस पोइम के अंदर, रोड नॉट टेकन के अंदर, वो है मेकिंग चॉइसेस, चुनाव करना, कुछ चुनना। हमारे पास मान लो ऑप्शंस हों, हमने उनमें से किसी एक का चुनाव करना हो तो वो कैसे करते हैं, ये इस पोइम के अंदर दर्शाया गया है। द स्पीकर इन द पोएम इज़ ट्रैवलिंग, और ये जो स्पीकर है, जो वक्ता है पोएम के अंदर, जो कवि है, वो ट्रैवल कर रहा है, यात्रा कर रहा है। एंड कम्स अपॉन ए क्रॉस रोड, और वो एक क्रॉस रोड पे, जहाँ पे रोड्स स्प्लिट होती हैं, सड़कें बढ़ती हैं, अलग अलग दिशा में रास्ते जा रहे हैं। सो ऐसी जगह पे वो पहुंच जाता है। ही फाइट्स अ मेंटल बैटल, और वो एक मेंटल बैटल, अपने दिमाग में उसके एक द्वंद चलता है, एक लड़ाई सी चल रही है, आपस में कशमकश हो रही है। टू चूज़ द पाथ फॉर इज जर्नी अहेड, सो अपना रास्ता चुनने के लिए जो यात्रा है, जर्नी है, अहेड आगे, सो आगे की यात्रा के लिए कौन सा रास्ता चुने, सो उसको लेके मानसिक द्वंद चल रहा है उसके दिमाग में, उसके मन में। ही इनिशियली फील्स, और वो इनिशियली, शुरू में महसूस करता है, पहले ये महसूस करता है, दैट वन ऑफ द रोड्स इज़ लेस ट्रेवल्ड बाय, कि उनमें से जो एक सड़क है वो कम ट्रेवल्ड बाय है, उस पर कम यात्रा हुई है, कम लोग चले हैं। एंड इट विल बी एडवेंचरस एंड ग्लोरियस, और ये बड़ा एडवेंचरस होगा, साहसिक होगा, और ग्लोरियस, बड़ा शानदार होगा, शानो शौकत वाली, प्रसिद्धि वाली बात होगी। टू चूज़ दैट रोड, उस सड़क को चुनना, सो ये ज़्यादा फेम वाली बात, साहस वाली बात और शोहरत वाली बात होगी, क्योंकि इस सड़क पे कम लोग चुने हैं, ऐसा उसे लगा पहले शुरू में। बट अपॉन क्लोज कंसिड्रेशन, लेकिन जब थोड़ा और उसने ध्यान से कंसिड्रेट किया, सोचा, देखा, ही फील्स, तो उसको ये महसूस होता है दैट बोथ द रोड्स अपीयर्ड वेरी सिमिलर, कि दोनों सड़क काफ़ी सिमिलर लग रही थी। सो पहले तो लगा कि एक सड़क शायद कम ट्रेवल्ड बाय है, लेकिन बाद में लगा कि दोनों एक जैसी हैं जब ध्यान से देखा तो। ही फाइनली मेक्स अप हिज माइंड, और आखिरकार वो अपना मन बनाता है, एंड चूजेज वन ऑफ द रोड्स, और फिर एक जो सड़क है उसको वो चुनता है। सेइंग टू हिमसेल्फ, अपने आप को ये कहते हुए, मन ही मन ये कहते हुए, दैट ही विल ट्रेवल ऑन द अदर रोड सम अदर डे, कि वो दूसरी सड़क पे किसी और दिन चलेगा। ऑल दो ही नोज, हालांकि वो जानता है, इन इज़ हार्ट, अपने दिल में, दैट इट वॉज नॉट लाइकली टू हैपन, कि ऐसा होना वैसे संभव नहीं है। तो मन ही मन कभी ये कहता है कि मैं चलो आज एक रास्ता चुनता हूँ, कभी ज़रूरत हो तो फिर दूसरा चुनूंगा बाद में। द पोएम शोज, और जो पोएम है ये दर्शाती है, हाउ वी ट्राई टू जस्टिफाई द डिसीजंस, कि हम कैसे अपने जो डिसीजंस हैं, जो फैसले हैं, उनको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, न्याय संगत ठहराने की, ठीक ठहराने की हम कोशिश करते हैं। वी टेक इन आवर लाइफ, वो डिसीज़न जो हम अपनी ज़िंदगी में लेते हैं, तो हम उसके पीछे कोई ना कोई कारण बताते हैं कि ये हमने क्यों डिसीज़न लिया। हम कोशिश करते हैं ये समझाने की कि हमने जो फ़ैसला लिया था वो सही था, वो ठीक था। वी में कॉन्फिडेंटली पोज, और हम कॉन्फिडेंटली, आत्मविश्वास से हो सकता है ये पोज करें, ये ऐसे दिखाएं, ऐसे दर्शाएं, दैट वी टुक सम ब्रेव डिसीजंस इन आवर लाइफ, कि हमने अपनी ज़िंदगी में कुछ बहादुर निर्णय लिए हैं, कुछ साहसिक हिम्मत वाले निर्णय लिए हैं, विच मेड अ बिग डिफरेंस, जिन्होंने बड़ा बिग डिफरेंस पैदा किया है, बड़ा फ़र्क पैदा किया है। हम ऐसी कहानियाँ किससे सुनाते हैं अपने जीवन के, कि हमने ये डिसीज़न लिया था, बड़ा साहसिक डिसीज़न लिया था, उससे मैंने बहुत सफल हुआ मैं। बट इन आवर हार्ट, लेकिन अपने दिल में, वी लुक लॉन्गिंगली टुवार्ड्स द चॉइसेस, हम लॉन्गिंगली, बड़ी इच्छा से उन चॉइसेस की ओर, उन चुनावों की ओर देखते हैं। वी मिस्ड, जिनको हमने मिस किया, जो रास्ता हमने छोड़ा है, जो चीज़ हमने नहीं चुनी, हम उसकी ओर भी सोचते हैं अपने मन ही मन। एंड कॉन्टेम्पलेट, और ये कॉन्टेम्पलेट करते हैं, विचार करते हैं, व्हाट वुड हैव हैपेंड, कि क्या होता इफ़ वी आर टेकन द अदर पाथ, यदि हमने दूसरा रास्ता चुना होता तो फिर क्या होना था हमारी ज़िंदगी में। इसके बारे में भी जब हम अकेले बैठते हैं तो ये ज़रूर विचार करते हैं।
हालांकि लोगों को तो हम चाहे यही बताएं कि हमने बहुत साहसिक निर्णय लिया और हम उससे खुश हैं और हमने उससे काफ़ी सफलता प्राप्त की, इस तरह की बातें करें, लेकिन मन ही मन जो दूसरा रास्ता हमने छोड़ा है, द रोड नॉट टेकन, जिसको हमने चुना नहीं है, उसके बारे में भी ख्याल जाता ही है कभी ना कभी। और हम सोचते हैं कि यदि उसको चुनते तो फिर क्या होता। जो हमने पाया है वो तो ठीक ही है, तो लेकिन साथ में ये भी सोचते हैं कि हमने खोया क्या है, दूसरे रास्ते पे क्या था, तो ये भी विचार मन में आता है। सो दिस इज़ व्हाट द सेंट्रल आइडिया इज़। सो रोड नॉट टेकन, दो सड़कें हैं, एक सड़क चले उसके बारे में बात की, और जो नहीं चले उसकी और भी हमारा ध्यान है कुछ ना कुछ। सो बेसिक थीम यही है कि चॉइसेस, चुनाव, अलग अलग ऑप्शंस में किसे चुना, किसे छोड़ा, क्यों चुना, क्यों छोड़ा। सो ये जो बातें हैं, सो वही डिस्कस की गई हैं इस पोइम के अंदर। और अब आगे बात कर रहे हैं, रीड द लाइंस गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। सो ये स्टैंजा लिया गया है पोइम के अंदर और उसके क्वेश्चंस के हमने आंसर देने। सो एक बार इसको एक्सप्लेनेशन देख लें इस स्टैंजा की। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड, दो सड़कें डाइवर्ज हो गई, स्प्लिट हो गई, बट गई, जंगल के अंदर जाके स्प्लिट हो गई, बट गई। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और मुझे खेद है कि मैं दोनों पे सफ़र नहीं कर सका। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, और क्योंकि मैं अकेला ट्रैवलर था, अकेला ही यात्री था, मैं खड़ा काफ़ी देर वहाँ देखता रहा। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और एक सड़क जितनी दूर तक मेरी निगाह जाती थी उतनी दूर तक उसे देखता रहा। टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, और जहाँ पे जाके आगे वो मुड़ गई अंडर ग्रोथ में, झाड़ियों में। देन टुक द अदर, और फिर मैंने दूसरी सड़क ली, एज जस्ट एज फेयर, जो कि उतनी ही फेयर थी, उतनी ही देखने में अच्छी थी। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद जिसका बेटर क्लेम था, ज़्यादा बेहतर दावा था, ज़्यादा बड़ा खिंचाव था। सो इन लाइंस के बेसिस पे हमने क्वेश्चंस के आंसर देने। फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द पोएट, पोएट का नाम बताओ। द नेम ऑफ द पोएट इज़ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएट का नाम है। और फिर वही बात है कि ये जो लाइंस हैं पढ़ के आपको ज़रूर पता चल जाना चाहिए कि कौन सी पोइम है, क्योंकि यहाँ पे तो हम एक ही पोइम कर रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम में किसी भी पोइम की लाइंस आ सकती हैं, स्टैंजा आ सकता है। सो पढ़ के आपको पता चल जाना चाहिए कौन सी पोइम है, और पोइट का नाम भी पता हो। सो पोइट का नेम रॉबर्ट फ्रॉस्ट है यहाँ पे। और बी पार्ट है, व्हाट डज द पोएट सी इन फ्रंट ऑफ हिम। सो पोएट को क्या नज़र आता है अपने सामने। द पोएट सीज टू पाथ्स इन फ्रंट ऑफ हिम। सो पोएट को, कवि को, दो पाथ, दो रास्ते नज़र आते हैं अपने सामने। द टू पाथ्स आर डाइवर्जिंग इन टू वुड्स, और जो दोनों रास्ते हैं वो डाइवर्ज कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं, बट रहे हैं, बट के वुड्स के अंदर, जंगल के अंदर जा रहे हैं। पार्ट सी, व्हाट इज़ द पोएट सॉरी अबाउट। सो पोएट किस चीज़ को लेके सॉरी है, पोएट को, कवि को किस चीज़ का खेद है। द पोएट इज़ सॉरी, सो पोएट सॉरी है, उसे खेद है, दैट ही कैन नॉट ट्रैवल ऑन बोथ द पाथ्स, कि वो दोनों पाथ जो हैं, दोनों रास्ते जो हैं उन पे नहीं चल सकता। सो दोनों रास्ते नहीं चल सकता, एक ही रास्ते पे चलना पड़ेगा, एक छोड़ना पड़ेगा, इस बात का खेद है उसे। और डी पार्ट है फर्स्ट स्टैंजा का, व्हाट इज़ द सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ टू डिफरेंट पाथ्स इन द वुड्स। तो सिंबॉलिक मीनिंग क्या है, सांकेतिक अर्थ क्या है, किस चीज़ की ओर इशारा कर रही है ये बात, कि जो टू डिफरेंट पाथ हैं, दो अलग अलग रास्ते हैं वुड्स में, जंगल में, ये किस चीज़ की ओर इशारा करते हैं। द टू डिफरेंट पाथ्स सिम्बलाइज टू डिफरेंट चॉइसेस, और ये जो टू डिफरेंट पाथ हैं, दो अलग अलग रास्ते हैं, वो सिम्बलाइज करते हैं, संकेत देते हैं, इशारा करते हैं दो डिफरेंट चॉइसेस की ओर, दो अलग अलग चुनावों की ओर। द पोएट मीन्स टू से, कभी ये कहना चाहता है दैट एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ आवर लाइफ, कि हमारी ज़िंदगी के अलग अलग पलों पे, क्षणों पे, समय पे, वी हैव टू चूज़ बिटवीन टू और मोर ऑप्शंस, हमें दो या उससे अधिक ऑप्शंस में से, चुनावों में से हमें एक चुनना होता है। आवर डिसीजंस वाइल मेकिंग दीज चॉइसेस, और जो हमारे डिसीज़न होते हैं, हमारे जो फ़ैसले होते हैं जब हम ये चुनाव करते हैं, चुनते हैं, डिसाइड द आउटकम ऑफ आवर लाइफ, वही हमारी ज़िंदगी की जो आउटकम है, जो रिज़ल्ट है हमारी ज़िंदगी का, हमारी तकदीर का फ़ैसला करता है। तो हमारा चुनाव, हमने क्या चुना था, कौन से रास्ते पे चले थे, वही तय करता है कि हमारी आगे की ज़िंदगी कैसी होगी। तो यही कहना है कवि का, इसी चीज़ की ओर संकेत दिया गया है टू डिफरेंट पाथ्स द्वारा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन रीड द लाइंस एंड आंसर दीज क्वेश्चंस। और जो नेक्स्ट स्टैंजा है, आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई, और मैं ये कह रहा होऊंगा एक साई के साथ, एक ठंडी गहरी सांस लेते हुए। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, और कभी एजेस एंड एजेस मतलब बहुत लंबे समय के बाद, बहुत सालों बाद, आज से बहुत ज़्यादा समा बीत जाने के बाद।
टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन ए वुड, और दो सड़कें डाइवर्ज कर रही थी, बट रही थी, एक जंगल के अंदर जा रही थी। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने वही सड़क चुनी जो लेस ट्रेवल्ड बाय थी, जिस पे कम यात्रा हुई थी। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी ने सारा डिफरेंस पैदा किया है, इसी से मेरी ज़िंदगी में सारा फ़र्क आया है। तो ये लाइंस हैं। और क्वेश्चन क्या है, विच पाथ डिड द पोएट चूज़ टू ट्रेवल, कौन सा रास्ता पोएट ने चूज़ किया, चुना ट्रैवल करने के लिए, यात्रा करने के लिए। द पोएट चोज द पाथ, पोएट ने वो पाथ चुना, वो रास्ता चुना, विच इनिशियली अपेयर्ड लेस ट्रेवल्ड बाय टू हिम, जो कि इनिशियली शुरू में उसे लेस ट्रेवल्ड बाय लगा, कम सफ़र किया हुआ लगा, जिस पे कम लोग चले हों ऐसा लगा उसे, तो वो रास्ता उसने चुना। नेक्स्ट पार्ट है, व्हाट डज द पोएट मीन, पोएट का क्या मतलब है बाय द वर्ड डिफरेंस इन द लास्ट लाइन। सो ये जो वर्ड है डिफरेंस, डिफरेंस शब्द से असली अर्थ क्या है पोएट का, जो आखिरी लाइन में वर्ड आया है डिफरेंस, इसके क्या भाव है कवि का। इन द लास्ट लाइन, और जो आखिरी लाइन है, द वर्ड डिफरेंस रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द लाइफ द पोएट हैज़ एक्चुअली लेड, और ये जो वर्ड डिफरेंस है ये रेफर करता है, इशारा करता है उस डिफरेंस की ओर, उस फ़र्क की ओर, बिटवीन द लाइफ द पोएट हैज़ एक्चुअली लेड, कि वो ज़िंदगी जो कवि ने असल में जी है, एंड द पॉसिबल लाइफ, और वो लाइफ जो पॉसिबल थी, संभावित थी, ही वुड हैव लेड, जो उसने जीनी थी, इफ़ ही हैड टेकन द अदर पाथ, यदि वो दूसरा पाथ चुनता, दूसरा रास्ता चुनता, तो वहाँ पे कैसी ज़िंदगी होनी थी। तो और अभी जो उसने रास्ता चुना है उस पर ज़िंदगी कैसी है, दोनों ज़िंदगियों में, सो दोनों लाइव्स में जो फ़र्क है, सो वही फ़र्क की बात कहेगी, या डिफरेंस वर्ड का मीनिंग यही वाला फ़र्क है। और नेक्स्ट पार्ट है, इज़ द पोएट डाउटफुल अबाउट हिज डिसीजन, क्या जो कवि है वो डाउटफुल है, उसे शक है अपने डिसीज़न को लेके, अपने फ़ैसले को लेके, क्या उसका विश्वास कम है अपने फ़ैसले पे, उसे पूरा कॉन्फिडेंस क्या नहीं है। यस द पोएट इज़ अ बिट डाउटफुल, यस हाँ पोएट थोड़ा डाउटफुल हैं, थोड़ा उन्हें शक है अबाउट हिज डिसीज़न, अपने डिसीज़न को लेके, फ़ैसले को लेके, एज ही सीज, क्योंकि जैसे कि वो कह रहे हैं, उन्होंने ये कहा है पोइम में, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, कि मैंने पहली जो सड़क है, पहला जो रास्ता है, उसको किसी और दिन के लिए रख लिया। सो ये लाइन उन्होंने लिखी है पोइम के अंदर। ही मीन्स, उनका कहने का मतलब ये है दैट ही कैन कम बैक टू द अदर रोड, कि वो हो सकता है कि दूसरी रोड पे वापस आ जाएं, इफ़ थिंग्स गो रॉन्ग, यदि हालात बिगड़ गए तो, कुछ गलत हो गया तो यदि पहले रास्ते पे कामयाबी ना मिली तो, कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ रॉन्ग हो गया, परेशानी हो गई, तो उन्होंने ये भी लिखी है लाइन कि मैंने पहली सड़क रखी हुई है, उस पर भी आ सकता हूँ। दो ही फील्स, हालांकि वो ये भी महसूस करते हैं कि इट विल बी डिफ़िकल्ट टू रीट्रेस स्टेप्स, कि ये डिफ़िकल्ट होगा, मुश्किल होगा अपने स्टेप्स को, कदमों को रीट्रेस करना, दोबारा पीछे खींचना, तो ये भी मुश्किल होगा, ऐसे चांसेस कम है, ऐसा भी उन्होंने कहा है। तो लेकिन इससे थोड़ा डाउट तो ज़रूर पैदा होता है इस लाइन से, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। सो ये थोड़ा दर्शाता है कि अपने डिसीज़न को लेके 100% कॉन्फिडेंट तो नहीं है, थोड़ा सा डाउट तो ज़रूर है। कि पहली सड़क की बात की है, उन्होंने ये नहीं कहा कि पहली सड़क मैंने टोटली छोड़ दी है, तो ये बात नहीं उन्होंने कही यहाँ पे। और लास्ट पार्ट है, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन। सो ये जो टाइटल है, शीर्षक है इस पोएम का, कविता का, द रोड नॉट टेकन, वो सड़क जो नहीं ली गई, जो नहीं चुनी गई, जिस पे नहीं चला गया, तो ये जो टाइटल है इसको जस्टिफाई करो, इसको ठीक ठहराओ, बताओ कि क्यों ये जो टाइटल रखा गया पोएम का ये सही टाइटल है, सही शीर्षक है। द पोएट चोज वन ऑफ द टू रोड्स ही केम अक्रॉस। सो कवि ने दोनों में से एक सड़क चुनी जो कि उन्होंने देखी ऑन इस जर्नी, अपनी जर्नी पे, अपने सफ़र पे। ही ट्रेवल्ड ऑन वन ऑफ दीज रोड्स, उन्होंने एक सड़क पे सफ़र किया, दोनों में से एक सड़क पे सफ़र किया, एंड गॉट एक्वेंटेड टू इट, और इससे वो एक्वेंटेड हो गए, इससे जान पहचान हो गई, वो सड़क जानी पहचानी बन गई उनके लिए। द अदर रोड विच वॉज नॉट टेकन बाय हिम, और दूसरी सड़क जो उन्होंने नहीं ली, जिस पे वो नहीं चले, रिप्रेजेंट्स मिस्ट्री एंड द मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़, वो मिस्ट्री को, रहस्य को, और मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ को, खोए हुए मौक़ों को दर्शाती है। सो एक रास्ते का चुनाव कर लिया, वो अपना लिया, दूसरा रास्ता जिस पे नहीं चले उस पे क्या होना था ये रहस्य है, और उस पे क्या अपॉर्चुनिटी, क्या मौका मिलना था वो मिस हुआ है। वी जनरली फोकस ऑन व्हाट वी हैव मिस्ड, और जनरली आम तौर पे हम फोकस करते हैं, ज़्यादा ध्यान देते हैं उस चीज़ पे, व्हाट वी हैव मिस्ड, जो हमने मिस की है, जो हमने छोड़ दी है, हमें प्राप्त नहीं हुई है,
रादर दैन व्हाट वी हैव गेन्ड। सो बजाय इस चीज़ के कि हमें प्राप्त क्या हुआ है, हमें मिला क्या है, तो उसकी बजाय पॉजिटिव चीज़ों की बजाय जो हमने छोड़ा है, जो मिस हुआ है, नेगेटिव चीज़ें, उनकी ओर हमारा ध्यान ज़्यादा जाता है। देयरफॉर द टाइटल इज़ अप्रोप्रिएट। इसलिए जो टाइटल है ये अप्रोप्रिएट है, ठीक है, सही है, एंड जस्टिफाइड। और जस्टिफाइड है, न्याय संगत है, एक्यूरेट है, दुरुस्त है। और यही बात की गई है कि रोड नॉट टेकन, रास्ता जो नहीं चुना, तो उसको हम देख रहे हैं। सो यही यहाँ पे ही बताया गया है कि मानसिकता ये होती है हमारी कि जो हमें प्राप्त हुआ है वो तो अच्छी बात है, तो लेकिन साथ में हमारा जो फोकस है, ध्यान आमतौर पे जो हमने मिस किया है, जो हमें मिल सकता था, हमें मिला नहीं है, उसकी ओर भी जाता है। और जिस रास्ते पे हम नहीं चले उस पर मिस्ट्री भी है, रहस्य भी है। सो रहस्य मन में बना रहता है। सो इसीलिए जो रोड पे चले हैं वो टाइटल नहीं है, जो रोड छोड़ी है, द रोड नॉट टेकन, जो मिस्ट्री से मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ को रिप्रेजेंट करती है, तो वो इसका टाइटल है। हो सकता है जो थोड़े से आंसर्स हैं वो आपको अनकन्वेंशनल लगें। तो ज़्यादातर यदि आप गाइड्स देखोगे, हेल्प बुक्स देखोगे, तो उसमें आंसर्स एंटायरली हो सकता है डिफरेंट हो। सो दिस इज़ माई पर्सनल टेक ऑन दिस पोएम। सो जितना मैंने इसको पढ़ा है डीपली, तो यही उसका जो अर्थ है, जो मीनिंग्स हैं, वो मुझे सही लगे हैं। सो यू कैन फॉलो दीज आंसर्स इफ़ यू लाइक। यदि आपको ये लॉजिकल लगे आंसर्स तो आप यही लिख सकते हो। और इफ़ यू फील थोड़े से जो आंसर्स हैं आपको थोड़े अप्रोप्रिएट नहीं भी लगते, तो यू कैन मेक योर ओन माइंड। और पोइम्स की यही, पोएट्री में यही ब्यूटी होती है, यही खूबसूरती होती है कि एक पोइम के वैसे तो बहुत सारे अर्थ निकल सकते हैं, तो अलग अलग जो लोग हैं अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट करते हैं। सो ये एक बड़ी अच्छी बात है। ओपन एंडेड होती हैं पोइम्स ज़्यादातर। सो वही ये वाली पोइम है, सबसे ज़्यादा डिस्कशन आमतौर पे यदि होती है तो इसी पोइम पे होती है। इसके कई अलग अलग पहलू हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल पोइम, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट पोइम्स एंड आई होप you must have liked it as well. So thank you. So we'll meet once again with another video. Goodbye till then. Thank you. God bless you.